गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। लॉकडाउन का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है और आज के इस वीडियो में हम कुछ अपने इंटरैक्शन शेयर करेंगे कुछ बॉलीवुड स्टार्स से, जिसमें कुछ सिंगर्स भी हैं और कुछ टीवी एक्टर भी हैं। तो उनसे कैसे इंटरेक्शन हुआ, कैसे मुलाकात हुई, वो आज इस वीडियो में हम बताने की कोशिश करेंगे जितना याद है, क्योंकि काफ़ी सारे हैं लिस्ट में जिनसे इंटरेक्शन हुआ और किस तरह से इंटरेक्शन हुआ वो भी हम बताएंगे आपको। कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग है और कुछ थोड़ा सा बोरिंग है। तो जो भी है जैसा है बस ऐसा ही है। बाकी लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो राइट नाउ। जितने भी एक्टर्स से इंटरेक्शन हुआ है मेरा, वो उनकी एग्जैक्ट डेट तो हमको याद नहीं है क्योंकि काफ़ी अलग अलग डेट है। कुछ इवेंट है वो हम अगर बता सकेंगे तो बता देंगे, ताकि उनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कब मिले थे और उस टाइम क्या माहौल चल रहा था। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सबसे बड़े स्टार से, जो है SRK यानी कि शाहरुख खान। अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता। 2 बार इंटरेक्शन हुआ, एक बार दिल्ली में और एक बार मुंबई में। दिल्ली में हुआ था जब रईस के प्रमोशन के लिए ये आए थे और दीपक चौरसिया का एक शो था। मेरा एक फ्रेंड था जिसके कॉलेज की तरफ से, जहाँ वो पढ़ाई करता था, उसके तरफ से एक बस गई थी, तो उसने हमको भी इनवाइट किया। हालांकि उसके पहले रेलवे स्टेशन पर, हज़रत निज़ामुद्दीन दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर हम पहुँचे थे शाहरुख खान को देखने एक बार के लिए, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी और इतनी अफरा तफरी मची हुई थी कि देखने का मौका नहीं मिला। और काफ़ी अजीब सी वहाँ पे घटना हुई थी कि ट्रेन आके रुकी। अगस्त क्रांति ट्रेन थी, रेड कलर की पूरी ट्रेन आके प्लेटफॉर्म पर रुकी और पूरे प्लेटफॉर्म पर सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ही पब्लिक थी। हर तरफ जितनी जगह देखो, जहाँ पे भी देखो, सिर्फ लोग ही लोग थे, फ़ैन ही फ़ैन थे। इतनी भीड़ थी कि पूरी जो टीम थी रईस की वो उतर नहीं पाई, वो अंदर ही अंदर पीछे वाले बोगी पे गई और वहाँ से निकली। तो किसी को भनक तक नहीं लगी कि वो लोग कब आए कब चले गए। और उनके निकलने के बाद काफ़ी देर तक लोग खड़े रहे, इंतज़ार करते रहे, लेकिन वो लोग तो जा चुके थे। तो यहाँ पर तो नहीं मिल सके, लेकिन उसी दिन शाम में दीपक चौरसिया का एक शो था, उसमें जाने का मौका मिला और ऑडियंस में बैठे थे सामने से दूसरी रो में। तो वहाँ पर पूरा शो का इंतज़ाम हो रहा था, लाइट वगैरह लग रही थी। और जब सारी तैयारियाँ हो गई तो शाहरुख खान का बॉडीगार्ड आया पहले। अब बॉडीगार्ड आने के बाद हम लोग से बोला कि मोबाइल अपना मत निकालना, फ़ोटो वगैरह मत खींचना और सवाल भी मत पूछना ज़्यादा, क्योंकि ये जो रईस के प्रमोशन के लिए ट्रेन आई थी तो गुजरात में किसी जगह पर एक्सीडेंट हो गया था, किसी फ़ैन की, किसी इंसान की, किसी की डेथ हुई थी। फ़ैन नहीं थे वो, न्यूज़ काफ़ी चली थी, तो उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके वजह से बोले कि ये अभी ज़्यादा सेंसिटिव है, किसी तरह का क्वेश्चन ना पूछो तो सही है, और इस तरह क्वेश्चन जो डेथ हो गई उसके बारे में भी ना पूछो तो सही है। तो ऐसा बोल दिया। 15-20 मिनट बाद शाहरुख खान आया। शाहरुख खान देख के हम थोड़ा सा अजीब लगा कि पहली बार आदमी देख रहा है किसी ऐसे स्टार को जो हमेशा टीवी पर या फिल्म पर या सिनेमा हॉल में देखते हैं। काफ़ी अजीब सी फीलिंग होती है, मतलब बहुत अजीब सी फीलिंग होती है। अब वो बताकर नहीं बताया जा सकता है, वो सिर्फ फील किया जा सकता है। करीब 1 घंटे तक इंटरव्यू चला, बातचीत हुई, हम देख रहे थे वैसे ही रुक रुक के बोलना शाहरुख खान का और वैसे ही स्टाइल वगैरह करना। तो वो सब देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी मज़ा आ रहा था। जैसे ही इंटरव्यू ख़त्म होने वाला था उससे कुछ 10-15 मिनट पहले नवाजुद्दीन भी आया, आके वहीं सामने स्टेज जो लगा था जहाँ पर सब बैठे थे उसी के बगल में बैठ गया। इंटरव्यू ख़त्म हुआ। इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद हम लोग सब रिक्वेस्ट करने लगे फ़ोटो खिंचाने की साथ में। तो जब रिक्वेस्ट करे तो उसके थोड़ा पहले ही नवाजुद्दीन उठ के पता नहीं कहाँ गायब हो गया, मालूम ही नहीं चला। लेकिन शाहरुख खान बैठा हुआ था, बोला कि सब लोग इत्मीनान रखो, सबके साथ फ़ोटो खिंचाएंगे। तो वैसे ही हुआ। सब लोगों को हम कुछ 4-5 लाइन थी ऑडियंस की, ज़्यादा लोग थे भी नहीं, और वो आके आगे वाली लाइन में पहले खिंचाया, फिर उसके बाद वाली, फिर मेरी वाली लाइन में से घुसते आया तो मेरी तो एकदम हालत ख़राब हुई थी। तो खैर जो भी था, आके फ़ोटो एक खींची।
फ़ोटो खींचने के बाद वो चले गए और इस तरह से ये वाला सिलसिला भी ख़त्म हुआ। पहला इंटरेक्शन ये था। दूसरा इंटरेक्शन था यशराज स्टूडियो मुंबई में जो है वीरा देसाई रोड पर, वहाँ पर एक शो था नया, बहुत ज़्यादा चला नहीं, लिपसिंक बैटल था। फराह खान का ये जो शो था, इसमें कीकू शारदा और 2-3 और टीवी के कलाकार थे, एक्टर्स थे जो इस शो में पार्ट लेते थे। तो हुआ ये कि ऑडियंस में हम खड़े थे और शो हुआ। उसका जब लंच ब्रेक हुआ तो बीच में ही अचानक से पर्दा खुला और अचानक शाहरुख खान आ गया था। चिल्लाने लगे, हल्ला मचाने लगे कि अरे क्या हो गया, कौन आ गया। किसी को एक्सपेक्ट नहीं था कि वो आएगा। हालांकि प्रोड्यूस शाहरुख खान का ही प्रोडक्शन हाउस नहीं किया था। वो आके जायज़ा वगैरह लेते रहते हैं कि क्या चल रहा है शो में, कैसे चल रहा है, कैसे काम हो रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये सब चीज़ें हो रही थी। तो ऐसा हुआ दूसरा इंटरेक्शन। उसके बाद अमिताभ बच्चन का इंटरेक्शन बस वही हुआ जो जुहू में अपने घर के सामने आते थे और अपने घर के बाहर आते थे। बेसिकली खूब सारी भीड़ होती थी। शाम को 5:49 पे आते थे और एग्जैक्ट 6 बजे दरवाज़ा बंद हो जाता था। जब दरवाज़ा खुलता था तो एक लकड़ी का बहुत बड़ा सा बॉक्स होता था, वो ला के रख दिया जाता था। एक सीढ़ी टाइप की बनी थी, तो उस पर वो चढ़ जाते थे और जितने भी लोग आए हुए होते हैं सबको पता है कि 5:59 पर वो आएंगे और सबको एक बार अपने दर्शन देंगे। जहाँ पे उनका घर है जलसा, पूरी जगह भर जाती है। मतलब एक तरह से क्या, पूरा जाम लग जाता है, रोड ब्लॉक हो जाती है। तो ये थी अमिताभ बच्चन की बात। इसके अलावा और कहीं भी मिलने का मौका नहीं मिला। इसके बाद गुरमीत चौधरी आफ्ट में पढ़ते थे, तो वहाँ पर उनसे मुलाकात हुई गुरमीत चौधरी से। फ़ोटो वगैरह खींचे, काफ़ी अच्छे इंसान थे और काफ़ी दूर से ही देखना हुआ और एक फ़ोटो भी लिया था। उसके बाद नंबर विजय राज जो आए थे वो 7 उचक्के का प्रमोशन करने के लिए आए थे और हम बैठे थे हॉल में अपने कॉलेज में और उनकी पूरी टीम आई थी। विजय राज, मनोज बाजपेयी और एक्टर्स और कुछ और एक्टर्स थे और कुछ एक्ट्रेस भी थी, उनका नाम हमको नहीं याद आ रहा है अभी। लेकिन विजय राज और मनोज बाजपेयी दोनों के साथ हमने फ़ोटो लिया। जैसे ही वो बाहर से एंट्री लिए, कॉलेज के अंदर घुसे, एक दोनों के साथ फ़ोटो लिया। और एक बड़ी मज़ेदार बात थी कि जब पूरा इवेंट हो रहा था फिल्म प्रमोशन का, उसके बाद जब ख़त्म हुआ तो सब लोग भीड़ लगाने लगे फ़ोटो खींचने के लिए, क्योंकि सेल्फ़ी लेना ज़रूरी होता है, कोई भी एक्टर्स आता है तो वो विजय राज क्या किए कि सब लोग ऐसे सामने अगल बगल चेयर रहती है और बीच में खुली जगह होती है, तो खुली जगह पर सब भीड़ लगा लिए थे और उनको निकलने की जगह नहीं मिल रही थी। सब लोग घेर लिए थे और उसके साथ साथ कई सारे और एक्टर भी थे, मनोज बाजपेयी थे और बाकी दूसरे एक्टर थे, सबको घेर लिए थे। तो ये क्या किए कि एकदम किनारे गए, मतलब जो पूरा हॉल है उसके बिल्कुल किनारे साइड गए। किनारे साइड जाने के बाद सारी चेयर के ऊपर चढ़ते बिल्कुल पीछे गया, पीछे से अपना निकल गए। हम ये देख रहे थे क्योंकि हम उसी साइड खड़े थे। तो ऐसे हुआ इन दो का, यानी कि मनोज बाजपेयी और विजय राज से इंटरेक्शन। इसके बाद नंबर आता है इरफान खान का। इरफान खान ज़्यादा नहीं इंटरेक्शन हुआ, मतलब एक दूर से बस एक झलक देखे थे। वीरा देसाई रोड पर थे हम और एक कुछ काम से गए हुए थे और यशराज स्टूडियो के सामने खड़े हुए थे, चाय वगैरह कुछ पी रहे थे। तो एक कार आई, ब्लैक कलर की, शायद लैंड क्रूज़र थी, और शीशे पे थोड़ा सा गौर करके हमने देखा तो अंदर धुआं भरा हुआ था। और थोड़ा और ध्यान से देखा तो एकदम साफ क्लियर चेहरा दिख गया था इरफान खान का। मतलब इतना ज़्यादा सिगरेट वो पिए थे उस टाइम के, पूरे जो कार का अंदर था, कार के अंदर धुआं भरा हुआ था। तो ये थी इरफान खान से मुलाकात। इसके बाद अली फजल, देवेंदु शर्मा। मुंबई में होता है हर साल एक काफ़ी अच्छा फेस्टिवल जिसका नाम है मामी फिल्म फेस्टिवल, जियो मामी फिल्म फेस्टिवल। और उस टाइम मिर्ज़ापुर का प्रमोशन हो रहा था, मिर्ज़ापुर फर्स्ट वाला पार्ट का। तो जियो मामी फिल्म फेस्टिवल बहुत सारी फिल्में दिखाई जाती हैं, 180 से ज़्यादा शायद फिल्म दिखाई जाती हैं। 500 रुपये के आसपास कुछ लगता है उसका चार्ज, टिकट या फीस जो भी कहें। तो उसी में हम लोगों को दिखाई गई सबसे पहले, इंडिया में कहीं भी रिलीज़ नहीं हुई थी उस टाइम, दिखाई गई थी मिर्ज़ापुर। और जब फिल्म ख़त्म हो गई तो पूरी कास्ट आई, डायरेक्टर वायरेक्टर जितने भी सारे आर्टिस्ट थे सब आए थे, लेकिन हम सिर्फ पहचान पाए देवेंदु शर्मा को और
अली फजल को। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था देखकर। सामने हम लोग बैठे थे सिनेमा हॉल की जो चेयर होती है उस पर, और वो लोग खड़े थे सामने स्क्रीन के नीचे। एक टेबल लगा था लंबा सा, और वहाँ पे बातचीत हो रही थी, फिल्म के बारे में पूछा जा रहा था। तो ये था इंटरेक्शन, ये था थोड़ा दूर से इंटरेक्शन अली फजल और दिव्येंदु शर्मा से। इसके बाद बारी आती है शरद संकला। ये हैं अब्दुल, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो बाहर सोडे वाली दुकान होती है उस पर जो बैठे रहते हैं अब्दुल, ये उनका नाम है शरद संकला। तो इनको हमने देखा था मुंबई में एक जगह है सिटी मॉल, वीरा देसाई रोड है, वीरा देसाई रोड पर सिटी मॉल पड़ता है, और सीधा सिटी मॉल के थोड़ा सा पहले लेफ़्ट में कार थी, कार के अंदर बैठे हुए थे, और शायद i10 थी, ये कोई छोटी कार थी, ज़्यादा बड़ी कार नहीं थी, तो उसमें ये बैठे थे और हम पहचान गए चुटकियों में। तो ये हुआ इंटरेक्शन, मिलना जुलना कुछ नहीं हुआ, बातचीत कुछ नहीं हुई, लेकिन बस देख लिया एक नज़र, तो सोएंगे अपनी आंखों से देखा। इसके बाद नंबर आता है उदित नारायण का। उदित नारायण को हमने देखा था अंधेरी वेस्ट में एक जगह है महाड़ा फोर बंगलो, और फोर बंगलो में एक जगह है जानकी देवी स्कूल, मतलब एक रोड है जो जानकी देवी की तरफ जाती है, और उसी रोड पर है हिमेश रेशमिया का ऑफिस। तो उसी ऑफिस के जस्ट सामने एक कार मुड़ रही थी, वो रेड कलर की कार थी, छोटी सी कार थी, जैसे कि बताया कि i10 जैसी कार थी, और उसका पीछे की एक लाइट बुझी हुई थी, मतलब एक तरफ जल रही थी, रेड वाली जो लाइट होती है ब्रेक वाली, वो एक तरफ की बुझी हुई थी, पर हमने देखा और पहचान गए उनकी मूंछ से कि यही उदित नारायण। फिर देख कर लगा कि इतना बड़ा आदमी, इतना फेमस आदमी इतनी छोटी सी कार में क्या कर रहा है, कुछ भी रीज़न होगा। लेकिन उसके बाद नंबर आता है मुकेश ऋषि का। मुकेश ऋषि, इनको हमने देखा था श्रीदेवी के फ्यूनरल पर, सेलिब्रेशन स्पोर्ट्स क्लब एक जगह लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में, वहाँ पर उनकी बॉडी आई थी, और बहुत भीड़ लगी थी बाहर, उसी भीड़ में हम भी थे, और हम बस मुकेश ऋषि को देख पाए, फरदीन खान को देख पाए, और उसके अलावा अनिल कपूर और प्रेम चोपड़ा को देख पाए, और इतने लोगों को देखा हमने लाइव आंखों से। इसके बाद नंबर आता है रज़ा मुराद का। जॉगर्स पार्क है लोखंडवाला में, वहाँ पर एक कॉर्नर होता है जहाँ पे लोखंडवाला का एक बड़ा सा लोगो अभी बन गया है, हाल में ही बना है। जॉगर्स पार्क है, वो शायद रोज़ जाते हैं जॉगिंग करने के लिए, तो वो अपनी कार से निकले थे, होंडा सिटी थी कार शायद, उससे निकल कर जॉगर्स पार्क जा रहे थे। तो हम अपने एक दोस्त के साथ थे, तो उस दोस्त ने बताया कि देखो रज़ा मुराद है। तो बस दूर से देखा, मिलना मुलाकात इतनी आसानी से हो नहीं पाती, और बड़ा अजीब लगता है मिलके भी इस तरह जगह पे, और लगता है कि क्या डिस्टर्ब करो आदमी को, देख लिया काफ़ी है। और इसी तरह हमने देखा कीकू शारदा को, जो कपिल शर्मा में पलक बनते हैं, कार में बैठे थे अपने घर के सामने जानकी देवी रोड पे, SVP रोड है, याद आ गया SVP रोड, उस रोड पे थे और कार में बैठे थे। वहाँ भी अपने दोस्त के साथ थे, टहल रहे थे, तो देखा कि एक कार में कीकू शारदा बैठे हैं, तो शीशा खुला था, हमने हेलो कहा, उन्होंने भी कहा कि हेलो, बस। इसके बाद नंबर आता है सोनू सूद का। सोनू सूद को हमने देखा था महाड़ा सिग्नल पर। जो अंधेरी वेस्ट में रहते होंगे लोग या मुंबई गए होंगे उनको पता होगा महाड़ा सिग्नल कहाँ पे है। महाड़ा सिग्नल से जब जाएंगे हम कोकिला बेन की तरफ, तो रास्ते में एक जगह पे ब्लू कलर की BMW कार रुकी, और उसमें से निकला सोनू सूद। मतलब देखकर लगा कि हाँ ये एक्टर है, जैसी पर्सनालिटी है, जैसी हाइट है, जैसी बॉडी है। और जैसे ही कार से निकला फ़ौरन एक दूसरी कार आई और उस कार के सामने रुकी, उस कार में बैठा और चला गया। समझ में नहीं आया हुआ क्या, लेकिन बस इतना सा इंटरेक्शन था, दूर से हमने देखा और हम इंतज़ार कर रहे थे बस का। इसके बाद नंबर आता है जावेद अख्तर का। तो जैसा बताया हमने, जियो मामी फिल्म फेस्टिवल में हम बस एंट्री ले रहे थे। एंट्री लेने के पहले शबाना आज़मी और जावेद अख्तर दोनों ही जा रहे थे, तो हम जल्दी से पहुँचे। तो हमने बोला कि सर एक फ़ोटो प्लीज़। अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये मोमेंट भी बार बार नहीं आता है, तो जल्दी से हमने फ़ोटो लिया। एक धुंधली सी फ़ोटो आई थी। इसके बाद नंबर आता है सचिन पिलगांवकर का। इनको भी हमने वही जियो मामी फिल्म फेस्टिवल देखा था, क्योंकि जब जियो मामी फिल्म फेस्टिवल है तो उसके आगे लिखा हुआ है विथ स्टार, मतलब बहुत सारे स्टार लोग आते हैं, बहुत सारे एक्टर और फिल्म मेकर लोग आते हैं, जहाँ पे पर्सनली मुलाकात हो जाती है। इसके बाद नंबर आता है जावेद जाफरी का। तो जावेद जाफरी भी शिया हैं, जैसे हम शिया हैं तो वो भी शिया हैं। तो नमाज के दौरान मिले थे, जुमे का दिन था, हाय हेलो हुई और इतना कुछ था मन में, लेकिन नहीं बोल पाए, नहीं कुछ पूछ पाए। हाँ, उनसे हमने ईमेल एड्रेस लिया था उनका, वो अभी भी मेरे पास मौजूद है ईमेल एड्रेस। अब क्या करना है उस ईमेल एड्रेस का हमको नहीं पता है, लेकिन ईमेल एड्रेस उनका मेरे पास अभी है। इसके बाद आती है आखिरी शख्सियत, जो है अली असगर, जो दादी बनते हैं
कपिल शर्मा शो में, और उनसे हम मिले थे डी मार्ट पे। डी मार्ट है यारी रोड पे। यारी रोड में जो डी मार्ट है उसके बाहर हम कुछ सामान लेने गए थे, तो वो भी कुछ सामान लेने आए थे। अंदर भी हमने देखा था डी मार्ट के अंदर, लेकिन अंदर डिस्टर्ब करना हमने ठीक नहीं समझा। तो जब वो बाहर निकले ढेर सारा दोनों हाथ में बैग लेकर, तो कार के पास जा ही रहे थे, तो कुछ लोग और भी उनको पहचान गए थे, तो जाके वो सेल्फ़ी ले रहे थे। तो हम भी गए और सेल्फ़ी लिया। तो बस ज़िंदगी में इतने ही लोग थे जितने फिल्म में काम करते हैं, जिनको हमने देखा, जिनसे हमारी मुलाकात हुई और दूर से इंटरेक्शन हुआ, जो भी हुआ। सबूत तो सबका नहीं है मेरे पास, लेकिन जिनका जिनका सबूत था हमने आपको दिखा दिया फ़ोटो के साथ। बाकी आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने कौन कौन से स्टार को देखा है और क्या क्या कहानी थी। कुछ कहानी अच्छी लगेगी तो हम अगली वीडियो में उस कहानी को शेयर ज़रूर करेंगे। दिस इज़ इट, दिस इज़ दी ओवरऑल टुडेज़ वीडियो। बंद करते हैं ये वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, यू कैन कमेंट ऑल्सो, यू कैन शेयर दिस वीडियो, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल अंजाना मुसाफिर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, मे बी टुमारो। टिल देन, बाय बाय।